स्वामी जी कहते थे, अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। आप दयानंद का जीवन परिचय पढ़िए तो उसके बाद आपको ये लगेगा कि वो एक अच्छा व्यक्ति भी नहीं था। कि महर्षि दयानंद पूर्ण रूप से वेदों से अपरिचित था, अज्ञानी था। उस मशाल का नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती। भी ऐसा व्यक्ति जो भांग का सेवन इतनी अत्यधिक मात्रा में करता हो, फिर आपको ऋषि कहना शुरू कर दें। महर्षि दयानंद सरस्वती हिंदी भाषा और महान भारतीय वैदिक परंपरा का प्रचार निडर होकर किया करते थे। लेकिन खुल करके कहा है कि ये सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है मैंने, तब जाकर के समाज के लिए कुछ कर रहा हूँ। यही से महर्षि थे, नकली नम बिगाड़ दिए समाज के, समाज नालायका ने। ये कहे के समाज सुधारक थे, ये स्वयं भांग पिया करता, तम्बाकू खाया करता, तम्बाकू सूंघा करता, नंगा फिरा करता। सत्यार्थ प्रकाश झूठार्थ प्रकाश है। महर्षि दयानंद एक नंबर का झूठा और अज्ञानी व्यक्ति था। दोस्तों, महर्षि दयानंद और आर्य समाजियों के साथ संत रामपाल जी की कंट्रोवर्सी सन 2006 से चल रही है। दोस्तों, संत रामपाल जी ने महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों और उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में लिखी असामाजिक बातों और वेदों के घुमा फिरा कर अनुवाद करने पर पूरा खुलासा अपने सत्संगों में किया है। और इसी के चलते जब संत रामपाल जी महाराज ने ये बात सबके सामने रखी तो आर्य समाजियों ने सन 2006 में करौंथा कांड करवा दिया एवं उन पर झूठे मुकदमे लगा दिए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, सत्य और सूर्य देर तक नहीं छिप सकते। संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं और यह धीरे धीरे साबित भी हो चला है। इसी केस के चलते सुप्रीम कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज जी को दिसंबर 2022 में बाइज्जत बरी कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं। 16 साल पहले ये करौंथा कांड हुआ था और इस कांड में दरअसल एक शख्स की मौत हो गई थी, लेकिन फिलहाल इस मामले में रामपाल को बरी कर दिया गया है। दोस्तों, महर्षि दयानंद सरस्वती को समाज सुधारक और वेदों के अनुगामी के रूप में जाना जाता है, किंतु आज हम जानेंगे वह महत्वपूर्ण तथ्य जो आज तक हम और आप दयानंद सरस्वती के बारे में नहीं जानते थे। महर्षि दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था। वे अपना गृह त्याग करके साधु बनने निकल गए थे। दोस्तों, महर्षि दयानंद की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो व्यवहार में ला ही नहीं सकते। जैसे इस पुस्तक में पुनर्विवाह को नकारते हुए नियोग को समाधान बताया है। विधवा स्त्री का 11 पुरुषों से नियोग उचित बताया गया है। किसी का पति अधिक समय तक बाहर हो तो अन्य पुरुष से नियोग व संतान उत्पत्ति तथा अन्य नियोग संबंधी बातें इस पुस्तक में बताई गई हैं। 24 वर्ष की कन्या का 49 वर्ष के पुरुषों से विवाह उत्तम बताया गया है। इस पुस्तक में नानक देव जी, कबीर साहिब जी, ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। और दोस्तों, साथ में दयानंद के अज्ञान को यहीं से समझा जा सकता है। सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास नंबर 8 में प्रश्न नंबर 197-98 पर ये क्या लिखता है कि ऊपर के लोकों में सूर्य पर, चांद पर, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, जितने ग्रह हैं सब पर, यहाँ पृथ्वी की तरह सब जीव जंतु हैं, मनुष्य भी हैं और सारे सुख पदार्थ हैं। ये बाग बगीचे, झरने, दरिया सारी सूर्य पर भी एज इट इज है। जैसे ने भांग पीना छोड़ दिया होता, कम से कम इसने तो सुधार जाता। यही तो लिखा है इसमें। इतना ही नहीं, सत्यार्थ प्रकाश में बहुत सारी अपमानजनक बातें लिखी हुई है जो समाज में अपनाने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। और इन्हीं सारी बातों को संत रामपाल जी ने समाज के समक्ष उजागर किया था, जिनको सुनकर आर्य समाज के नकली तथा कथित गुरु महाराज जी के विरोधी हो गए थे। दोस्तों, संत रामपाल जी ने दयानंद सरस्वती को नशेड़ी और भांग पाड़ क्यों कहा था, देखिए उसका प्रमाण। ऐसे व्यक्ति को ओए होए एक कौड़ी को लाल बनाकर सिर पे रख दिया, हमारे गठड़ी बांध के फिरे थे हम उठाए। अब इन सब की पालिश तार दूंगा और इनको जैसे थे वैसे दिखा दूंगा कि ये ना तो ऋषि थे ना मैं ऋषि थे, ये केवल अज्ञानी और भांग पाड़ थे। एक इसकी आत्मकथा दिखाते हैं महर्षि दयानंद की
जिसमें इसने खुद लिखा अपने कर कमलों से कि मैं भांग पीने लग गया। यह आत्मकथा महर्षि सिद्धानंद की अपने हाथ से लिखी है इसने, बाद में छपी है। दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता था। और भांग पी के तू वेद पढ़ेगा, भांग पी के बेसुद्ध होगा आदमी। चरित्र वही महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का सहारनपुर में प्रश्नों के उत्तर, यहाँ 302 पृष्ठ पर इसके लिखा है। अर्थात क्या वेदों में कहीं हुक्का पीना लिखा है? अब उस भागीरथ पंडित जी ने वहां उनसे प्रश्न किया कि आप हुक्का पीते हो और समाज सुधार का ठेका ले रहे हो, क्या वेदों में हुक्का पीना लिखा है? और महर्षि दयानंद कहता है क्या वेदों में हुक्का पीना निषेध है? कहीं दिखा मुझे। अरे वाह मेरे से अपनी बकवाद को आगे डालने के लिए फिर वेद अड़ा दिए। वेदों में कहता, वेदों में नु भी इतना लिखा मत पियो। न फिर इसका मतलब तो क्यों ठेका ले रहा समाज सुधार का? आप बकवाद करे देखो धात, क्या वेद में कहीं हुक्का पीना लिखा है? स्वामी जी महाराज ने कहा वेद में कहीं निषेध है? का वेद में कहीं निषेध है? मना भी तो ना कर रखा, गुरुड़ 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 है, और मना भी ना कर रखा। और फिर आगे देखो क्या क्या कहते हैं कि थोड़ा सा वाद विवाद हुआ, फिर महर्षि दयानंद ने हुक्का तोड़ दिया। ले तू नाराज है तो तोड़ देता हूँ। अरे सन 1877 तक तो हुक्का पीवे, 1883 में इसकी 6 साल बाद मौत होगी। और इसे नकली का क्या पता, वहां तोड़ दिया आगे फिर पीने लग गया। क्या वो क्या कमी थी कि तय, और 6 साल पहले तक हुक्का पीवे, ये तो प्रमाण है इनका। तो समाज सुधार ने खाक करा फिर 6 साल पहले तक हुक्का पाड़ना, ये तो प्रमाण है। बाकी और भी कहीं जाओ मार ले गुडिस का क्या दिक्कत थी, जगह जगह के उपलब्ध थे। तो कहने का भाव ये है कि ना तो समाज सुधारक था, अब हुक्का पीवे। दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने वेदों का अनुवाद किया और वेदों की ओर चलो का नारा भी उन्हीं के द्वारा दिया गया है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वो ही वेदों के अर्थ का अनर्थ कर गए। संत रामपाल जी ने बताया कि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में वेद विरुद्ध ज्ञान दिया है, जहाँ वेदों में वर्णित है कि परमात्मा साकार है, पापों को नष्ट कर सकता है, क्षमा कर सकता है। परमात्मा पाप कर्म से हमारा नाश करने वाले हर कष्ट को दूर कर विषाक्त रोगों से रक्षा करते हैं। वहीं सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि परमात्मा निराकार है और पापों का दंड भोगना ही पड़ता है। इसके अतिरिक्त भी वेदों का अनुवाद करते समय परमात्मा को कहीं कहीं मित्र भी लिखा है। आर्य समाज और महर्षि दयानंद तो कुछ भी मानते रहो, पर वेदों का नाम लेकर भी क्यों झूठ बोलते हो तुम? सत्यार्थ प्रकाश झूठार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद 1 नंबर का झूठा और अज्ञानी व्यक्ति था। ये देखिएगा, महर्षि दयानंद परमात्मा को निराकार मानते हैं, एक देश में रहने वाला नहीं मानते हैं। ये इनका सत्यार्थ प्रकाश ही आपको फिर दिखाते हैं। ये वही सत्यार्थ प्रकाश है, 154 पृष्ठ पर यहां देखना। किसी ने प्रश्न किया ईश्वर साकार है व निराकार? महर्षि दयानंद कहते हैं निराकार। अब आपको फिर दिखाते हैं वेदों में परमात्मा कैसा है, देखिएगा। अब सत्यार्थ प्रकाश रख दिया, ऋग्वेद हमने फिर ले लिया। सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 82 के 1 में स्पष्ट हो चुका है कि सर्वोत्पादक प्रभु प्रकाश स्वरूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, वह राजा के समान है। 269 पे है ये, और 270 पे। राजा के समान दर्शन यह है, देखने में राजा के समान मनुष्य दृश्य है, और वो पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, ठीक है। और वो उद्देश्य क्या लेकर आता है? ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2।
ये परमात्मा उपदेश करने की इच्छा से यानी सच्चा ज्ञान देने के उद्देश्य से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं, कबीर अल्लाह हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमको सुख दें। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि परमात्मा बिजली जैसी गति से अति शीघ्र यहाँ आ जाता है। अगर सर्वव्यापक होता तो फिर गतिकरण की क्या आवश्यकता थी। अब फिर आते हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के और मंत्र नंबर 26 में। यह हमने पढ़ लिया पहले आप जी ने। और यहाँ अब हम सिद्ध करते हैं कि परमात्मा एक स्थान पर रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहां रहता है। यानी तीसरे पृष्ठ पर सतलोक के जो तीसरा पोर्शन है सबसे ऊपर वहां रहता है। दोस्तों ऐसे कई सारे प्रमाण संत रामपाल जी ने सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की जीवनी और पवित्र वेदों से दिखाए हैं। बिना तथ्य की या कोई निराधार बातें नहीं कही है। संत रामपाल जी ने जो भी बात की है प्रमाण के साथ की है और इन्हीं बातों से आर्य समाज संत रामपाल जी से नाराज चल रहा है, जिसके चलते संत रामपाल जी का भयंकर विरोध होना तो जाहिर सी बात है। और इसी के कारण 2006 में करोथा कांड हुआ था और 2014 में भी संत रामपाल जी इसी वजह से जेल गए थे। इनसे भी दास प्रार्थना करता है, हमें कोई द्वेष नहीं। इन हमारे साथ जो करा सो करा, हम तो बालक जान का माफ करनी है, क्योंकि हमारे भगवान के साथ वो जुल्म किए थे। उनको अगर आज देख लें, हमारे साथ तो कुछ भी ना हुआ दास के साथ। उन्होंने फिर भी सबको माफ किया, किसी को भी बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि उनको पता था और हमें भी ये ज्ञान हो गया है कि किसको बद्दुआ दें, ये सभी अपने ही है। जैसे कोई शराबी लड़का बाप को पीट दे, उसने पता है इसका नशे में पीट रहा है, जब ये नशा उतर जाएगा फिर देखना प्रणाम करेगा, माफी मांगेगा। तो इस नशे में जो गलती जिन्होंने कर दी, कोई बात नहीं, अब नशा तार दूंगा थोड़े दिन में और फिर देखना। रोया करोगे चरण पकड़ के, बहुत भारी गलती करी। मेरा उद्देश्य क्या है, आपका बुरा करना नहीं है, केवल भला करना उद्देश्य है। और उसके लिए जेल के जान जाओ, युद्ध करके छोड़ दूंगा, दाता का आदेश है। फाइनल फैसला कर रखा है दास ने। दोस्तों सत्य कहना संत रामपाल जी को भारी पड़ गया, लेकिन दोस्तों कहा जाता है ना, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। जैसे सन 2006 में करोथा कांड में लगाए झूठे केसों के चलते संत रामपाल जी बाइज्जत बरी हो गए हैं, और इसी प्रकार संत रामपाल जी अन्य केसों में भी बाइज्जत बरी हो जाएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है संत रामपाल जी और आर्य समाजियों के इस विवाद पर? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और दयानंद सरस्वती और संत रामपाल जी के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, उसको भी जरूर देखें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसे ही अनमोल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे।